आज ना मेरी भाभी के भाई की बारात है और भाभी लोग अपने घर गए हुए थे, मायके गई हुई थी। तो आज बच्चों को लेकर आ गई थी क्योंकि दरअसल बच्चों के कपड़े वगैरह यहीं पे पड़े हुए थे और सैलून से उन्होंने तैयार होना था। मैंने भी थोड़ी बहुत मेहंदी लगा ली थी क्योंकि आज मैंने घर जाना है और मेरी भी कोई इसी तरह की रूटीन बन रही है, बस घर जाऊँ। और ये देखिए जी, बच्चा पार्टी बहुत प्यारे लग रहे थे, सब यहाँ पे रेडी हो रहे थे। भाभी भी सैलून से तैयार हो आई थी और ये जी बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखें, नूर ने इतनी प्यारी फ्रॉक पहनी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं ना आ गई थी कल घर और क्योंकि अब्बू भी वहाँ पे नहीं थे, भाई भी घर नहीं थे, भाभी भी नहीं, तो मैं वहाँ पे बोर हो रही थी और बेटा भी मेरा ना स्कूल गया हुआ था। सो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे आके ले जाए। मेरा ना और मामा का घर सिर्फ 5 मिनट के वक्फे पे है, तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है, तो फ़ौरन से हमारे घर पहुंच जाते हैं ना। तो फिर मैं आ गई थी। मैंने आते साथ ही सबसे पहले आलू पालक का सालन बनाया था। फ़ोहर स्कूल से आया हुआ था, मैंने कहा उसे भूख लगी होगी, फिर आलू पालक का सालन बनाया। तो इसी तरह मैंने ना कोई सफाई वगैरह नहीं थी कि थकावट हुई हुई थी मुझे जी। सुबह का टाइम है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा गूंद के रखने लगी हूँ। थोड़ी देर तक मैं पराठे बनाऊंगी। आलू पालक बनाई हुई थी ना, तो मेरा दिल था कि आलू आलू पालक वाले ना पराठे बना लेती हूँ। आटे को ना थोड़ी देर के लिए रख देना, तो फिर आपका आटा बहुत अच्छी तरह से ना गूंदने जाता है। अच्छा, ब्रेड और इसी तरह के नाश्ते कर करके ना आज मेरा दिल था कि क्यों ना आज मैं पराठे बनाऊँ। आज संडे था, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि बाहर से मैं कोई होटल से वगैरह कुछ ना मंगवा सकूं। तो मैंने घर ही आटा वगैरह गूंदा और पराठे बना लिए थे और आलू पालक का सालन साथ गर्म कर लिया था, अंडे बना लिए थे। तो इतने मज़े का मेरा माशाल्लाह से आज नाश्ता बन गया। घर ना बहुत ज़्यादा मैस हुआ था, मैं गई हुई थी ना उधर, तो आज मेरा दिल था कि आज घर की सही ना डीप क्लीनिंग करूँगी। कोई हालत नहीं थी, सारा घर ऐसे ही अजीब अजीब हुआ हुआ था ना। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, फ़ौरन से फिर बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा सबसे पहले बर्तन धोते हो ना, अगर बर्तन आपने किचन में धोए हो ना तो आपको सारा घर अच्छा लगता है, साफ़ लगता है। तो अभी ना यहाँ पे टाइलों पे ना बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी और डस्टिंग हुई हुई थी। इतना मेरा दिल कर रहा था ना कि बस सारी चीज़ें बाहर निकाल के ना तो जल्दी से धो दूँ। फिर मैंने बस यहाँ पे पाइप मंगवाया और फ़ौरन से धोना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैं घर आई हूँ ना, तो मैं उधर से आई हूँ, उधर काम वगैरह करती रही हूँ ना, तो बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक्टिव हूँ। और पहले दिल नहीं था करता है कि ये काम करूँ वो काम करूँ, तो अब माशाल्लाह से सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ। नाश्ता भी, हंडी रोटी भी, ये वो ना। अच्छा, सिजेरियन हुआ हुआ था ना, तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं था करता उठने का कि काम करूँ, दर्द होती है ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कुछ बेहतर हूँ और मैंने रूम को भी धो लिया, बाहर से हाल भी धो लिया। अच्छा, मेरे रूम में ना बिल्कुल भी टाइलें वगैरह नहीं लगी हुई, तो वो इसी वजह से ना बस मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से ना इसको बाहर से धो लेते हैं। अगर बाहर से हमने धोया हो ना तो हमारा घर इतना साफ सुथरा लगता है, नीट क्लीन। तो जी बस मैंने वाइपर वगैरह भी लगा लिया, सही तरह से हमारा सारा घर साफ हो गया। कैबिनेट वगैरह को नहीं लगाए हुए, मुझे किसी ने ना पिछली वीडियो में कमेंट किया कि आप ही आपने कैबिनेट नहीं लगवाए हुए, तो इसलिए यार जब पैसे होंगे ना तो फिर मैं भी लगवा लूँगी। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मैंने मंगवा लिया था, सब्ज़ी वगैरह भी मंगवा ली थी। मैंने कहा सबसे पहले ना फ्रूट्स वगैरह मंगवा लेते हैं। अच्छा, इतने मज़े का अंगूर आया हुआ ना बाज़ार में, तो फिर मैंने चेक किया तो फ़हर कहता है मामा मुझे भी दे। मैंने कहा इसको धो के ठंडा करके ना फिर मैं आपको देती हूँ। जापानी फल भी ना इतना महंगा हो गया, 400 रुपये का किलो है। मैं अगले दिन लाई थी 250 रुपये का, अब मेरे हस्बैंड कहता है कि 400 का हो गया। मैंने कहा क्यों, तो वो बता रहे थे कि अभी ना ये आखिरी सीज़न चल रहा है इनके, उनका लास्ट चल रहा है, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि 400 रुपये के हो गए हों। फिर मैंने गोभी भी मंगवा ली थी। अच्छा, गोभी का एक फूल मंगवा लिया था, साथ मैंने शलजम मंगवा लिए थे, शिमला मिर्च मंगवा ली थी, धनिया मंगवा लिया था। तो इस तरह ये होता है कि मेरे जो 5-6 दिन होते हैं ना वो आराम से सब्ज़ी के गुजर जाते हैं। फिर कुछ टाइम होता है मैं फ़िश वगैरह या इस तरह कह लें कि चिकन वगैरह बना लेती हूँ, तो इसलिए आसानी हो जाती है हमारे लिए। मैंने जबकि घर आई हुई, मेरा ध्यान ना अपने अब्बू लोगों के घर की तरफ ही है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी अम्मी लोगों के घर से आते हैं तो फिर बड़ा ध्यान होता है। तो मेरा ये था कि पता नहीं अभी दोनों भाभियाँ नहीं घर आई हुई, तो भाई लोगों ने खाने का कहाँ से इंतज़ाम करना है, या अब्बू रात को शादी से वापस आएंगे तो वो क्या खाएं पिएंगे, सुबह नाश्ता कैसे बनाएंगे ना। तो फिर जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं भी इतने दिन नहीं रह सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी मसला था और उन्होंने भी डेली ऑफिस जाना होता था, फिर उनके नाश्ते का मसला। मैं जितने भी काम करके जाऊँ लेकिन फिर भी वो होता है ना कि आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा सकते, 3-4 दिन के लिए जाते हैं। अगर आपने जाना है 15 दिन के लिए तो फिर तो वो जाहिर से बात है बच्चे को छुट्टियाँ होनी चाहिए। तो नानों के घर गया हुआ था, वहाँ पे जाके बिल्कुल भी रीडिंग नहीं था करता और उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था लगता है कि मैं यहाँ पे आके रीडिंग करूँ। एक मामू के साथ जाता था चीज़ लेने के लिए, फिर दूसरे के साथ चला जाता था। तो इसी तरह उसकी रूटीन बनी हुई थी कि कभी आता था कभी जाता था, तो
तो मैंने कहा ना कि इधर उसकी ना मौजें लगी हुई हैं, तो ना उसने कोई बैग खोल के पढ़ना है, ना कारी साहब के पास पढ़ना है, ना ट्यूशन पढ़ना है। तो मेरे लिए ना बड़ी परेशानी बनी हुई थी। मैंने कहा घर जाऊँगी ना तो इसके पापा खुद ही इसको लेकर बैठेंगे तो फिर मुझे सुकून आएगा। फिर बस मेरी मजबूरी थी, मैं वापस आ गई। एक भाभी के ना अब्बू का ऑपरेशन हुआ, कल मैंने वीडियो में बताया था ना, मुझे टिकटॉक पे इतने लोगों ने कमेंट किया कि अगर आपकी भाभियाँ चली गई हैं तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप लोगों ने गलत गलत कमेंट किए तो मुझे इतना बुरा लगा ना है। लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, सबसे पहले कहना शुरू कर देते हैं जी आप भी तुम अपने मायके गई में, अगर वो चली गई तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही है, मैंने तो बोला भी नहीं कि भाभी लोग हैं, मैंने रीज़न भी आप लोगों को बताया था। उसके बाद जी बस यहाँ पे मैंने ना टमाटर का पेस्ट बना के रखने लगी हूँ। मैं ना टमाटर का पेस्ट बना लूँ तो मेरे 10-15 दिन आराम से निकल जाते हैं। सर्दियाँ पता नहीं किधर आएंगी, सर्दियाँ आई नहीं रही। पिछली दफ़ा ना नवंबर में मैंने देखा कि मैंने ना अपना पिछला ब्लॉग देखा, मैंने कहा पिछली दफ़ा ना मैंने सर्दियों में तो देखो रज़ाइयाँ भी निकाली हुई थी बाहर और जर्सियाँ भी निकाली हुई थी। इस दफ़ा तो कोई नामो निशानी नहीं, हमारे तो पंखे भी नहीं बंद हो रहे इस टाइम। मम्मी के घर जाके भी मेरे से व्लॉग नहीं थे बनते हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं था करता वहाँ पे व्लॉग बनाने का। बोर होती रहती थी, बोरियत होती थी, तो फिर मेरा दिल ही नहीं था करता। मैं कहती थी बस घर जाके ना व्लॉग बनाया करूँगी। कल मैंने भी शादी पे जाना था, तो ऐसा हुआ कि बस फ़खर के पेपर है और मेरे हस्बैंड कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, आप इसको ना घर बैठ के पेपर तैयार करवाएं तो फिर बाद में देखेंगे कि करना क्या है। मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना लिया, मैंने अदरक का जो पेस्ट था वो भी बना के रख लिया। इस तरह ये होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ टाइम से, तो मेरे लिए इतनी आसानी हो जाती है, मुझे इतना सुकून मिल जाता है। चले जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।